हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला है और फरवरी शुरू होने वाली है। और फरवरी के महीने में ऐसे कौन से प्लांट के बीज हम ग्रो कर सकते हैं जो पूरी गर्मी भर आसानी से चल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं फटाफट से वीडियो में और देखते हैं वे कौन से प्लांट हैं जिन्हें हम फरवरी महीने में बीज से ग्रो कर सकते हैं और पूरी गर्मी भर इनके फूलों का आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले नाम आता है सूरजमुखी का। सूरजमुखी, छोटा सूरजमुखी और बड़ा सूरजमुखी, ये दोनों ही वैरायटी के फ्लावर बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं और इन्हें हम बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बीज आप किसी बीज स्टोर से भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी खरीद कर मंगा सकते हैं। वैसे तो इसके जो प्लांट है वो साल भर फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन अगर आप गर्मी में भी इसके फूल पाना चाहते हैं तो आप फरवरी मंथ में इसके बीज ग्रो होने के लिए डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसका प्लांट हो जाएगा। फरवरी मंथ में, जनवरी मंथ में या फिर अगस्त सितंबर या अलग अलग मौसम में, अलग अलग महीने में अलग अलग बीज ग्रो करने का मतलब ये होता है कि जब वो उस मौसम के हिसाब से बीज ग्रो होता है तो वो आगे आने वाली जो भी जलवायु है, जो भी वातावरण है, उसको अच्छी तरह से महसूस कर सकता है, समझ सकता है और उसमें एडजस्ट हो सकता है। इसलिए अलग अलग महीने के लिए अलग अलग फूल और बीज रखना पड़ता है। पहले जो आपने फूल देखा था वो छोटा सूरजमुखी का फूल था और ये बड़े सूरजमुखी का फूल है। दोनों ही बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, लेकिन बड़े सूरजमुखी का प्लांट जब छोटा होता है तभी उसकी पिंचिंग करते हैं। जब हम उसकी पिंचिंग करते हैं तो नई नई स्टेम निकलती हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग होती है, और अगर पिंचिंग नहीं करेंगे तो फ्लावरिंग कम होगी। दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा गिलाडिया। इसे भी अगर आप गर्मी मंथ में इसके बीज डालेंगे तो छोटे छोटे जो इसके पौधे होते हैं वो आ जाते हैं और पूरी गर्मी भर ढेर सारी फ्लावरिंग इसमें होती रहती है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा गेंदा। गेंदा दो प्रकार का होता है, एक जाफरी मैरीगोल्ड होता है छोटा छोटा कत्थई कलर का, या डार्क रेड कलर का जो फूल होता है उसे जाफरी मैरीगोल्ड कहते हैं। ये जो गेंदा आप देख रहे हैं ये बड़ा गेंदा है, हाइब्रिड तो नहीं कह सकते इसे, देसी ही है। लेकिन ये एक प्लांट में इतने सारे फूल इसलिए लगे क्योंकि इनमें पिंचिंग की गई है। चौथे नंबर पर आता है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी भी कई कलर्स में पाई जाती है, आप किसी को भी लाकर ग्रो कर सकते हैं। छोटे पॉट में भी ग्रो हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बड़ा पॉट हो। और हाँ, कुछ लोग इससे डोर भी तैयार करते हैं, सुंदर सा जो मेन गेट रहता है उसे भी तैयार करते हैं। ग्लैडिया के बारे में मैं बताना भूल गई थी, इसके बीज आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। ये बाजू में आप देख रहे हैं एक छोटा सा इसका सूखा हुआ फूल है, ये इसके बीज तैयार हो रहे हैं और ये इसका फूल है, और बीज से भी आप आसानी से इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और एक बार इसे आप ग्रो कीजिए, हमेशा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। बस इसके बीज कलेक्ट करते रहिए, बाकी एक दो बीज के लिए आप फूल ना तोड़ें और बाकी फूल आप तोड़कर फेंक सकते हैं। जो सूखे हुए फूल रहते हैं ना, उन्हें तोड़ना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं तोड़ेंगे तो नए नए फूल कैसे खिल पाएंगे। इसलिए बीज के हिसाब से एक दो सूखे हुए फूल छोड़ दें और बाकी को कट करते रहें ताकि नए फ्लावर खिल सके। पाँचवें नंबर पर आता है हमारा बरबीना। बरबीना बेहद खूबसूरत फूल होता है, छोटे छोटे फूलों का गुच्छा होता है। और अगर बात इसकी स्टेम की जाए तो इसकी स्टेम से भी ये हो तो जाता है, लेकिन जहाँ तक बीज से अगर हम इसे ग्रो करेंगे बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। ये भी 4-5 कलर में आता है। आप ऑनलाइन सीड्स मंगा सकते हैं या फिर ऑनलाइन कहीं बीज की दुकान से भी इसे ले सकते हैं। इसके सीड्स छोटे छोटे होते हैं और आप जो फ्लावर के गुच्छे देख रहे हैं, इन फूल के गिर जाने पर वहाँ छोटे छोटे से उसके बीज तैयार हो जाते हैं, जिन्हें आप सावधानीपूर्वक निकाल कर रख लीजिए सुखाकर, तो आपके पास बीज तैयार हो जाएगा। छठवें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा डहेलिया। ये भी ढेर सारे रंग में पाया जाता है और ये भी बीज से बहुत अच्छी से आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक छोटा डहेलिया रहता है और एक हाइब्रिड डहेलिया रहता है। ये कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन जहाँ तक बात बीज की है तो बीज से भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। फरवरी मंथ में इसके बीज डाली पूरी गर्मी भर ढेर सारी फ्लावरिंग करता रहेगा।
7वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा सा कॉस्मॉस। जी हाँ, कॉस्मॉस के जो फूल हैं वो भी बेहद खूबसूरत लगते हैं और पूरी साल भर इनमें फ्लावरिंग होती है। फरवरी मंथ में इसके बीज ग्रो कर लीजिए, पूरी गर्मी भर आपका गार्डन खिला खिला महकता रहेगा। ये इसकी देसी वैरायटी है और जो मैंने पहले नंबर पर जो वीडियो थी वो उसकी हाइब्रिड वैरायटी है और सभी बेहद खूबसूरत होती है, ढेर सारी फ्लावरिंग होती है और एक ऐसा प्लांट है ये, इसकी केयर कम से कम करना पड़ता है। अगर आप सोचें कि इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है तो इसमें केयर की ज़रूरत नहीं होती, ना ही ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत होती। हाँ, लेकिन पानी इसमें बहुत देना पड़ता है। खाद ज़रूरी नहीं लेकिन पानी समय पर देना पड़ता है, ज़्यादा नहीं लेकिन समय पर देना पड़ता है। मैरीगोल्ड और गिलाडिया की तरह इसमें भी ढेर सारे बीज होते हैं, आप इसे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही पूरी साल इसको बार बार रिपीट करते रहें, यानी एक प्लांट आपका पुराना होता जाए उसके पहले ही इसके बीज डाल दें, नया प्लांट तैयार हो गए, जब तक पुराना प्लांट हम उखाड़ कर फेंकने की स्थिति में आ जाएंगे। और देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसमें फूल आते हैं। 8वें नंबर पर आता है हमारा स्पाइडर लिली। बेहद खूबसूरत इसका फूल होता है और इसे स्पाइडर लिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं, दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई मकड़ी हो। इसे आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात इसके बीज की है तो आप ऑनलाइन इसके सीड्स मंगा सकते हैं। 9वें नंबर पर आता है हमारा प्यारे से फूलों वाला प्लांट अडेनियम। अडेनियम को आप बीज से ग्रो करें या फिर कटिंग से, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि अगर आप बीज से ग्रो करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। ऑनलाइन इसके सीड्स मिल जाते हैं या फिर आप चाहें तो किसी नर्सरी वाले से भी इसके सीड्स ले सकते हैं। हाइब्रिड देसी 2 प्रकार की इसकी वैरायटी है और दोनों के ही फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। 10वें नंबर पर आता है हमारा पोर्टुलका या पोर्चुलका या फिर पर्सलेन। यानी ये जो पर्सलेन और पोर्चुलका की जितनी भी वैरायटी हैं वो सारी बीज से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं, लेकिन जब भी आप इसके बीज ग्रो करें इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें रेत में मिलाकर डालें। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, 2 बीज आपस में चिपक जाएंगे और अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाते। और जहाँ भी इसे ग्रो करें धूप वाली जगह पर रखें। अगर आप बीज ग्रो करने के लिए डालेंगे और छाया वाली जगह पर रख देंगे तो बीज खराब हो जाएंगे और ग्रो नहीं हो पाएंगे, यानी कि जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। और जैसे ही बीज ग्रो होते हैं थोड़े थोड़े अंकुरण होना स्टार्ट होता है, तभी आप इस बात का ध्यान रखें कि उनमें ओवर वाटरिंग ना हो, थोड़ी उसमें धूप लगना ज़रूरी है। अगला खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है फायर क्रैकर्स। जिस तरह आप वीडियो में फ़ोटो में देख रहे हैं ये इसी तरह दिखाई देता है और ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। ये भी बीज से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। 12वें नंबर का प्लांट है अपराजिता। अपराजिता कई रंग में पाई जाती है और सारे बेहद खूबसूरत होते हैं और सारे ही जो अपराजिता की वैरायटी है बीज से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। फरवरी मंथ में इसके बीज आप ऑनलाइन सीड्स लाकर भी और डाल सकते हैं या फिर किसी के यहाँ इसके सूखे हुए सीड्स मिल जाएं तो आप लाकर उन्हें ग्रो कर सकते हैं। 13वें नंबर पर आता है हमारा लिली। लिली जितनी भी लिली की वैरायटी है सारे के बीज आप ऑनलाइन सीड्स से ले सकते हैं या फिर किसी भी मार्केट में ऐसी कोई दुकान से ले सकते हैं जहाँ पर फूलों के बीज मिलते हों, या फिर आप नर्सरी से ले सकते हैं। और जितने भी बीज आप ग्रो करेंगे फरवरी मंथ में आसानी से ग्रो भी हो जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि पूरी गर्मी भर उसमें फूल आते ही रहते हैं। बस पानी का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगला खूबसूरत प्लांट है डेंथस। डेंथस के बारे में तो कोई बात की ही नहीं जा सकती, बेहद खूबसूरत होता है, कई रंग में पाया जाता है और सारे जो प्लांट हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप बीज बना सकते हैं या फिर कटिंग से तैयार कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट बार जब हम लगाएंगे हमारे पास कोई सुविधा नहीं है तो आप इसके बीज ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। ये मेरे ऑनलाइन की सीड्स ही हैं। 15वें नंबर पर आता है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया। पिटूनिया बेहद खूबसूरत होता है, पूरी गर्मी भर इसमें फ्लावरिंग होती है और कई कलर में भी आता है। आप इसके सीड्स किसी के यहाँ से लेकर आ सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या फिर नर्सरी से ला सकते हैं। फरवरी मंथ में इसके सीड्स ग्रो कर लीजिए, पूरी गर्मी भर आपका गार्डन खिला खिला महकता रहेगा।
बस इस प्लांट में वाटरिंग की ज़रूरत होती है। इस बात का ध्यान रखें, इसकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड ना हो, ज़्यादा ठोस मिट्टी में से ना लगाएं। ऐसी मिट्टी लगाएं जो पानी को सोख कर रखती हो, क्योंकि इस प्लांट को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और हाँ, बार बार इसमें सीड्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें फूल खिलते हैं और सीड्स ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसके सीड्स को तोड़ते रहें। अगर आप सीड्स नहीं तोड़ेंगे तो इसमें फ्लावरिंग कम होने लगेगी, इसलिए जहाँ तक हो सके इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसे पिंचिंग करते रहें और इसके सूखे हुए बीजों को तोड़ते रहें। इसका कॉम्बो पैक भी आता है ऑनलाइन, आप उसे परचेस कर सकते हैं। मैंने तो ये 24 वैरायटी वाले फूल मंगाए थे, उन्हीं में इस एक पैकेट निकला था। बाकी आप इसका कॉम्बो पैक मंगा सकते हैं, जिसमें कई कलर मिल जाएंगे आपको। 13वें नंबर पर है हमारा कॉस्कॉम। कॉस्कॉम की जो वैरायटी है, देसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, सभी वैरायटी बारिश के सीज़न में तो अच्छी तरह से ग्रो होती ही है, लेकिन अगर हम इस समय फरवरी मंथ में इसे ग्रो होने के लिए उसके बीज डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है और इसमें फ्लावरिंग भी होने लगती है। गर्मी के समय इसमें फूल आते हैं। 14वें नंबर पर है हमारा 4 o'clock। 4 o'clock के बीज आप अभी फरवरी मंथ में ग्रो होने के लिए डाल दें। जो नए प्लांट तैयार होंगे उनसे फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और पूरी गर्मी भर बिना चिंता के आप अपना गार्डन रख सकते हैं, क्योंकि आपके गार्डन में भीनी भीनी महक आएगी और ढेर सारे फूल खिलेंगे। वीडियो का अंतिम और सबसे प्यारा फ्लावर प्लांट है बिंका का। फरवरी मंथ में इसके बीज ग्रो कीजिए, बहुत अच्छी तरह से पूरी गर्मी भर इसमें ढेर सारे फूल आते रहेंगे। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसकी 2 वैरायटी होती है, हाइब्रिड और देसी। हाइब्रिड वैरायटी अगर आप अपने घर लेकर आना चाहते हैं तो बीज इसके ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी हो जाते हैं, और आप इनकी फिर बाद में कटिंग कर करके इन्हें ढेरों प्लांट बना सकते हैं। इसका कॉम्बो पैक आता है जिसमें कई रंग होते हैं, आप उन्हें मंगा लीजिए और अपनी गार्डन में ही उसके नए नए प्लांट तैयार कर लीजिए। तो ये थी हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारी वीडियो देखते रहें। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।